परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 पद 10 और 11। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहा गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर के वचन का मनन करते समय यह बात समझना ज्यादा कठिन नहीं है कि किसी भी विषय की ओर देखने का परमेश्वर की नजरिया और हमारी नजरिए के बीच काफी अंतर। वो महिला जिस पर व्यभिचार का आरोप लगाकर पथराव करने की इरादा से यहूदी लोग भगा कर ले आ रहे थे, उसकी और यीशु मसीह की नजरिया और यहूदियों की नजरिए में काफी फर्क था। उस विषय की ओर जाने के पूर्व मैं अपने जीवन से एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब लगभग 4 साल का था, ये घटना उस समय हुई थी। उन दिनों में हम लोग एक नया टीवी सैमसंग का खरीदा था। टीवी हम लोग एक ऐसा स्टैंड पर रखा था जिसके चक्के भी होते थे। एक दिन मैं भी जब घर में था, बेटा बेडरूम में बैठकर खेल रहा था, पत्नी किचन में थी और मैं विजिटर्स रूम में बैठा हुआ था। अचानक बेडरूम से कोई चीज नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज से मुझे लगा कि टीवी ही होना चाहिए। मैं दौड़कर बेडरूम की ओर भागा, पीछे से किचन से पत्नी भी। मेरा डर ये था कि कहीं बच्चे के ऊपर तो टीवी नहीं गिरा। जब मैं कमरे में पहुंचा, ये देखकर खुश हुआ कि बच्चा सुरक्षित है, टीवी उसके ऊपर नहीं गिरा था। परंतु वो पूरा डरा हुआ था बच्चा, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं उसकी पिटाई करूंगा, क्योंकि वह जिस गेंद से खेल रहा था वो गेंद टीवी स्टैंड के नीचे चले जाने के कारण गेंद निकालने के चक्कर में उन्होंने स्टैंड को उठाया। स्टैंड में चक्के लगे हुए होने के कारण वो एक तरफ की ओर झुक गया और टीवी भी गिर गया। बाद में मेरी माँ, जो जानती है कि मैं जल्दी गुस्सा करने वाला हूँ, शायद बच्चे की पिटाई भी की होगी, मुझसे पूछी, तुम तो बाबू को मारे तो नहीं है ना? मैंने कहा, भले ही उसी के कारण ही टीवी गिरा हो, जब मैंने देखा कि टीवी उसके ऊपर नहीं गिरा हुआ है, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए टीवी से ज्यादा मूल्यवान मेरे बच्चे ही तो है, और मैं जानता भी हूँ कि वह तो आखिर बच्चे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के यह संसार के जीवन काल के समय में गरीबों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कई लोगों के लिए एक दिन एक बार के लिए भी खाने के लिए नहीं मिलता था। अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए भी कई माँ लोग मजबूरी से अपने शरीर को बेचती थी। इसके अलावा भी महिलाओं का शोषण काफी उन दिनों में होता था। अदालतों में महिलाओं की गवाही उन दिनों में सुनी नहीं जाने के कारण दुष्ट मानसिकता के पुरुष लोग इसका फायदा उठाते थे। कई महिला शिकायत करने से कुकर्मी मनुष्य अपने कोई दोस्त को बुलाकर दोनों मिलकर महिला पर व्यभिचार करने का आरोप लगाते थे। 2 पुरुष गवाहों के बयान से कोई भी आरोप अदालतों में पक्का साबित हो जाते थे। हमें ये नहीं मालूम है कि यीशु मसीह के पास दौड़कर आई हुई महिला की हालात क्या थी, परंतु एक बात जो मुझे वहां से छुई है वो यह है कि जब यहूदियों ने निम्न स्त्री में एक व्यभिचारिणी को देखे, तो प्रभु ने उसी महिला में अपनी एक संतान को देखा, जैसे मैंने अपने बेटे को देखा था। यहूदी उस स्त्री के व्यभिचार की ओर देखते रहे और उसे दंड देने के बारे में सोचते रहे, तो प्रभु ने उसे उसके पापों से छुड़ाने के बारे में और उसे वापस अपनी बेटी के पद पर लाने के बारे में सोचते रहे, क्योंकि प्रभु से अधिक हमारी मजबूरी को दूसरा कौन जानता है। इसलिए प्रभु ने उस महिला को न केवल लोगों के पथराव से बचाया, बल्कि उसे उसके पाप से और पाप के अनंतकालीन दंड से भी बचाया, क्योंकि प्रभु ने उस महिला की भूमिका भी जानता था, उसकी मजबूरी जानता था कि कौन सी मजबूरी के कारण वह व्यभिचार करने निकली थी। बल्कि लोग उस महिला के केवल गुनाह की ओर देख रहे थे। प्रभु उसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य को भी जानता था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु केवल हमारे
वर्तमान काल को ही देखकर हमारी पहचान करने वाला नहीं है, वो हमारे भूत और भविष्य को भी जानता है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम पापी इंसान पाप का दंड भोगे। वो हमें हमारे पाप के अनंतकालीन दंड से छुड़ाने के लिए स्वयं क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पाप के दंड वो अपनी पावन देह पर सह लिया ताकि मैं और आप अनंतकालीन नरक से बच जाए। उनकी परम धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। धर्म की रक्षा हेतु धरती पर अवतारी, धर्म की रक्षा हेतु धरती पर अवतारी, कर्म में परम धन्य धर्मी न्यायी प्रभु, पाहि माम देव देवा, पावन रूपा पाहि माम देव देवा, पावन रूपा पाहि माम देव देवा।